जी स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 4 चैप्टर है हमारा, जो कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का हमारा 4 चैप्टर है। तो ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ये रिलेटेड है बैंक के रिलेटेड, मतलब कोई भी आप में से या आपके बड़े में से पापा ले लें या जो कोई अपना अंकल ले लें, कोई भी ले लेंगे, एक कस्टमर बन के वो बैंक में जब जाता है अपना अकाउंट ओपन करवाने, तो जब फॉर एग्जांपल वो एक अपना अकाउंट ओपन करवाता है 1 लाख से, 1 लाख से वो अपना एक अकाउंट ओपन करवाता है किसी भी बैंक में, और बैंक वाले उसे ऑफर करते हैं कि अगर यही लाख जो आपने हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया, इसी के ऊपर आपको अगर ये पूरा साल मतलब 1 ईयर के लिए आप रखते हैं, तो हम हर साल आपको 10% इस पे इंटरेस्ट देंगे, जो कि आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगा, मतलब कस्टमर के लिए वो फिर प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर 1 ईयर के लिए उसको 10% पूरी अमाउंट के ऊपर मिल रहा है, मतलब 1 लाख अगर उसने डिपॉजिट करवाया तो उसको 1 लाख के ऊपर 10% हर ईयर, मतलब ईच ईयर, हर साल उसको मिलता रहेगा। अगर तो वो हर साल जाके अपना यही वैल्यू का 10%, मतलब 10% अगर इसका 1 लाख का देखें तो 10,000 बनता है, मतलब 10,000 वो अगर हर साल जाके हर साल के एंड पे अगर वो 10,000 जाके ले आता है, तो वो उसका क्या बन जाता है, प्रॉफिट, लेकिन सिंपल प्रॉफिट। तो ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल प्रॉफिट, ये बहुत ही काम आने वाला आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके मतलब कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि 4.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। जब उसके ऊपर आएंगे ये चीज़ें आपके लिए काम आने वाली हैं, इसलिए आपको पहले इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो, ताकि आप ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, सिंपल प्रॉफिट हमने बात की थी, ये जो 1 लाख का आपने डिपॉजिट करवाया था, मैं लिख देता हूँ डिपॉजिट्स। जब आपने 1 लाख किसी बैंक में जब डिपॉजिट करवाया, तो आपको 1 ईयर के लिए मतलब 10% हर साल आपको वो दे देते हैं प्रॉफिट। अगर तो वो हर साल में जाके आप बनता है 10,000, यही 10,000 अगर हर साल जाके आप ले आते हैं और बाकी वैल्यू जो आपने डिपॉजिट करवाई वो उधर ही छोड़ देते हैं, देन आपको ये 10% जो उसका मिला 10,000 वो आपके लिए बना सिंपल प्रॉफिट। अगर आप हर साल जाके कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ले आते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो कहते हैं सिंपल प्रॉफिट। देखिए मैंने लिखा भी है, सिंपल प्रॉफिट इसे कहते हैं। और एक चीज़ और इसमें आने वाली है, वो क्या चीज़ है, कंपाउंड प्रॉफिट। ये हमने किया था सिंपल प्रॉफिट, और कंपाउंड प्रॉफिट किसे कहते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट किसे कहते हैं। सपोज यही 1 लाख ले लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का, चले हम पर्सन का नाम ले लेते हैं, ऊपर वाले का पर्सन, चले वो आपको ज़रा इजी हो जाएगा कि डिपॉजिट अगर करवाता है, सपोज कोई भी नाम ले लें, जैसे नदीम ले लेते हैं। ये जो नदीम है, अगर तो वो 1 लाख का जो उसको प्रॉफिट मिलता है बैंक की तरफ से, अगर नदीम हर साल जाके 10% उसका अपने इस्तेमाल के लिए अगर तो 10,000 वो ले आता है, सपोज 1 लाख का अगर वो हर साल जो उसको बैंक प्रॉफिट दे रहा है, अगर तो वो हर साल जाके 10,000 मतलब 10,000 अगर ले आता है हर साल जाके, तो वो बन जाएगा उसका सिंपल प्रॉफिट। फिर से बता दूं कि उसका वो बनेगा सिंपल प्रॉफिट अगर वो हर साल जाके वही 10,000 जो कि 1 लाख के ऊपर 10,000 10% उसको मिल रहा था, 10% मतलब 10,000, 1 लाख अगर 10% लें तो वो बनता है 10,000, वो जाके ले आए तो उसको कहते हैं सिंपल प्रॉफिट। अगर एक ये कंपाउंड प्रॉफिट की अगर बात करें, सपोज कंपाउंड प्रॉफिट, ये हमने सेकंड पे लिखा था, कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, मतलब इकट्ठा प्रॉफिट, मतलब आपका कंपाउंड होता रहता है प्रॉफिट। चले इसका भी आप एक, जिस तरह आपने ये डिपॉजिट 1 लाख नदीम ने करवाया था, इधर भी कोई भी नाम फर्ज कर लेते हैं, सपोज चलें इधर ही, चलें जमील नाम कर लेते हैं, जमील, सपोज जमील डिपॉजिट 1 लाख। जमील डिपॉजिट करवाता है 1 लाख
किसी भी बैंक में, और बैंक उसे ऑफर क्या करती है कि अगर आप ये फिक्स डिपॉजिट करवाएं, ये देखें ये करंट डिपॉजिट था, इसे बोलते हैं करंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, जो कि हर साल वो जाके अपना पैसा ले आता है, मतलब प्रॉफिट ले आता है। और इसे क्या बोलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट किसे बोलते हैं? अगर तो आप कुछ अरसे के लिए, अगर बैंक आपको फ़र्ज़ करें, आपको बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, किसी भी बैंक की चलें कोई भी हम ले लेते हैं। सपोज़ अगर एक बैंक आपको ऑफ़र करता है कि आप 1 लाख हमारे बैंक में आप डिपॉजिट करवाएं और आप 5 ईयर के लिए आपका ये आप फिक्स डिपॉजिट करवा दें, 5 ईयर ले लेते हैं। तो जब 5 साल अगर तो वही बैंक में आप जमील का नाम लिया था, जमील अगर 5 लाख रुपए उसी बैंक में जमा करवा देता है, तो जब वो जमा करवाता है 1 लाख जमा करवाता है 5 साल के लिए, तो अगर तो वो 5 साल के बाद अपना जो प्रॉफिट लेगा उसे कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट 5 साल के बाद जब वो अपनी अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट लेने जाएगा उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। और कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह होता है? सपोज इसका भी 10% आप ले लें, रेट इसका ले लें 10% पर एनम, 10% पर एनम, ये भी पर एनम था, मतलब साल के लिए पर एनम। पर एनम, अच्छा हर साल पे 10% उसको मिलता है। तो जब 5 साल के बाद वो अपनी प्रॉफिट लेने जाएगा तो फिर किस तरह मिलेगी उसको प्रॉफिट? याद रखें जब वो 1 लाख जमा करवाता है, जमील 1 लाख अगर वो जमा करवाता है तो पहले साल तो उसको सिंपली 10% जो कि इसका मिलेगा, तो 10% इसका मिलेगा। तो अगर 1 लाख का आप 10% लें तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? 1,10,000। अच्छा अब ये जब दूसरे साल जाके जमील अपना देखेगा, मतलब लेना तो उसने 5 साल के बाद ही है, लेकिन दूसरे साल जो चार्ज होगा उसका प्रॉफिट वो फिर 1 लाख के ऊपर नहीं होगा 10%, वो फिर 10% 1,10,000 के ऊपर होगा। तो फिर दूसरे साल उसको इसका प्रॉफिट मिलेगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 10% 1,10,000 का। और फिर तीसरे साल क्या होगा? जब इसका आप 10% लेंगे, इसी तरह 5 ईयर का उसने टोटल, उसके बाद जब इसके बाद और वैल्यू आएगी फिर उसके ऊपर 10% होगा, फिर वही वैल्यू जो आएगी करंट फिर उसके ऊपर फिर 10% होगा। इस तरह आपका एंड पे जो टोटल प्रॉफिट बनेगा उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। नहीं भूलना, उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि प्रॉफिट के मतलब मैंने कुछ आपको बता दिया। और अगर आपकी एक्सरसाइज के ऊपर आए उससे पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, जो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपके टोटल क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको वो गिवन करेगा और कुछ चीज़ें आपसे वो रिक्वायर करेगा। रिक्वायर मतलब सपोज ये देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ सिंपल प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमने ये देखें, हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। हम टोटली फार्मूला लिख देते हैं, कितने फार्मूलाज हैं वो हम देखते हैं कि इसमें कितने फार्मूले हैं। अब ये देखें हमने कितना किस किस का करना है, प्रॉफिट, देन प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम और अमाउंट। ये 6 फार्मूले हैं, आपने फार्मूलाज हैं, आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको अपने माइंड में बैठा लेना है। देन आपको ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिर्फ आपने फिर इनके अंदर सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी होगी। तो देखें फिर पहले हम कर लेते हैं प्रॉफिट का, जो कि सिंपल प्रॉफिट है। सिंपल प्रॉफिट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100,
ये इसका फॉर्मूला है। अब आप ये पूछेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है। मैं पीछे जो आपको बताया था उसमें मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आपको क्वेश्चन ज़रा टिपिकल हो जाएगा आपके समझने में। तो प्रिंसिपल किसे कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहते हैं जो आप किसी बैंक में जाके रखवाते हैं। आपकी जो वैल्यू होती है जब आप स्टार्ट पे किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और जो वैल्यू अपनी जो अमाउंट आप उधर रखते हैं, सपोज हमने वो जमील और नदीम की बात करी थी, उसमें 1 लाख वो जमा करवाते हैं, मतलब डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो जो 1 लाख उन्होंने डिपॉजिट करवाया बैंक में जाके, वो एक्चुअली क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमने पहले देखा भी था। तो अब इसको फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट का। इसके बाद फिर क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है रेट ले लें। चले प्रिंसिपल ही ले लें, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने स्टार्ट पे ऊपर लिख दिया। याद करने का यही तरीका है इसका कि आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर ही हैं। देखें, अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट का जब फॉर्मूला लिखना है वो किस तरह आपने याद करना है। याद रखें, मैंने आपको फॉर्मूले सिर्फ बताने नहीं हैं, आपको सिखाने भी हैं। और सिखाने का मेन वजह यही है कि आपको अगर तो फॉर्मूले आएंगे देन आप ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट का फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। देखें, अगर तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो नीचे ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल हर फॉर्मूले के ऊपर स्वाय इसके, सिर्फ प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अलग से आपने करना है और बाकी के ये फॉर्मूले जितने भी मैं लिखूंगा आपने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर ही रखना है। अगर तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट इधर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये दो चीजें आएंगी। सपोज अगर आप, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रॉफिट, प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद टाइम और रेट। अगर तो आपने रेट का फॉर्मूला, रेट निकालना चाह रहे हैं तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा? रेट को आपने इधर ले आना है और प्रिंसिपल अमाउंट को आपने इधर ले आना। देखें इस तरह, रेट इज इक्वल टू, ऊपर की वैल्यू आपने बिल्कुल इसी तरह ही लिखनी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर फॉर्मूले के ऊपर। सिर्फ बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है इसके ऊपर आपने ये नहीं लिखना, ये PRT है। इसका सिंपल याद करने का क्या तरीका है? PRT डिवाइडेड बाय 100। P से प्रिंसिपल अमाउंट और R से रेट मल्टीप्लाई बाय T से टाइम। PRT डिवाइडेड बाय 100, ये इसका प्रिंसिपल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सिंपल प्रॉफिट का। तो नीचे फिर रेट का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर तो बिल्कुल वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल इसी तरह। अब नीचे वाली सिर्फ एक चेंजिंग इसमें होगी। अब रेट आपने फाइंड करना है, रेट आपको गिवन नहीं है, आपने ये फाइंड करना है। तो फिर आपने क्या करना है? इधर आपने रेट नीचे लिखा था क्योंकि हमने निकालनी थी प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने क्या निकालना है? रेट। तो फिर आपने क्या करना है? इधर प्रिंसिपल अमाउंट लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखें, हमने रेट इधर निकालना था, रेट इधर आ गया और बाकी दो चीजें इधर आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। ये चीजें दोनों इधर आ गई और जो इधर हमने रेट लिखा था, रेट अगर आपको फाइंड करना है तो फिर रेट इधर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखें टाइम का, अगर आप फार्मूला देखें, टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब देखें टाइम इधर हमने लिया है क्योंकि हमने टाइम को फाइंड करना है। तो मार्कर ज़रा थोड़ी सी कम हो गई है तो ये मैं मार्कर ज़रा चेंज कर लूँ। अच्छा, टाइम का फिर क्या करना है? टाइम देखें, रेट अब इधर आया था तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इधर ले आई थी। तो अब फिर टाइम अगर इधर आया तो फिर हम नीचे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम हम इधर ले, अब नीचे क्या आ जाएगा, रेट। जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको आपने इधर ले आना है, और बाकी दो चीज़ें प्रिंसिपल अमाउंट रेट नीचे आ जाना है। तो ये तो इसके फॉर्मूले हमने कितने किए, फर्स्ट हमने किया ये प्रॉफिट का, और देन हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 हमने किए। अब 5 का देखें, अमाउंट का, फाइनल अमाउंट का आपने फॉर्मूला किस तरह निकालना है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला किस तरह निकालना है, मतलब अमाउंट का। तो फिर टोटल या सम ऑफ मनी, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल। देखें, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें प्रॉफिट, देखें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें आपकी आ जाएगी प्रॉफिट। जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जब लास्ट पे आप अपनी मनी पूरे टाइम के बाद जब लेके आते हैं, वो आपकी होती है टोटल अमाउंट, मतलब आपका टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट जो आपने उधर बैंक में से वापस लेनी होती हैं। उसमें शामिल क्या होता है, एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने बैंक में रखवाई थी, प्लस आपका प्रॉफिट। ये फॉर्मूले हैं सिर्फ 5। बेटा कभी भी आपने ये नहीं भूलने, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये पूरे क्वेश्चन जितने भी 4.2 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने सिर्फ इनके अकॉर्डिंगली वो सॉल्व करने हैं। तो याद रखें, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल प्रॉफिट में आपने सिर्फ ये फॉर्मूला पहले याद कर लेना है, और उसके बाद जो ये 3 फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का, रेट का और टाइम का, इसको क्या करना है, ऊपर वाले पे तो सिर्फ ही सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 आना है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो वो इधर आ जाएगा, बाकी रेट और टाइम नीचे आ जाएंगे। अगर आपने रेट निकालना है तो ऊपर वाला सेम, प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएंगे। फिर आपने टाइम का निकालना है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बिल्कुल उसी तरह ऊपर, और नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, और उसके बाद टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, ये आपका सिंपली लास्ट फॉर्मूला है। तो कंपाउंड प्रॉफिट के ऊपर जब हम बाकी क्वेश्चन करेंगे उसके भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ही सिंपल उसके भी फॉर्मूले होंगे। मुश्किल आपके लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने हमारे चैनल के साथ सिर्फ अटैच रहना है। आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह जब आपके ये पेपर्स होंगे एग्जामिनेशन में, तो जब आप ये मैथ का पेपर सॉल्व करके बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह आप हमें ज़रूर दुआएं देंगे। तो ये हमने सिर्फ आज अभी इसका इंट्रोडक्शन किया, बाकी हम क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 हम बाकी वीडियोस में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।